शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्रेम के सागर शिव बाबा ने मुरली के महावाक्यों में मीठे बच्चों से कहा, तुम हो कर्मयोगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। मुरली का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है। परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंची ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। कौन बनता है? आत्मा सतो प्रधान बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। जो देवी गुण है उन्हें धारण करके फिर देवात्मा बनती है ना। अभी बंदर माफिक है, फिर अब मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती हैं। बंदर क्या करता है? अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगा करके चिपका करके भागता है ना, बहुत मोह रहता है उसे, है ना। तो बाप समझाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है, बाबा समझाते कि बंदर के माफिक भल हैं तो हम मनुष्य, लेकिन सब बंदर माफिक हैं, है ना। परंतु विकार बंदर से भी जास्ती मनुष्य में है ना। बंदर तो किसी को मुख के द्वारा कड़वा नहीं बोलता, विकारों में जाके किसी की आत्मा को तार तार नहीं करता है ना, दुख नहीं देता। इसीलिए बाबा ने हम मनुष्यों को जास्ती कहा है विकारों में। तो बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, बाबा कहते हैं। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख नर्क का विनाश करते हैं, है ना। जो साइंस है वह विनाश के कार्य में जो है सहयोगी है, और साइलेंस की पावर से स्थापना हो रही है ना। तो बाबा कहते फिर ये 2 तरह से हो रहा है। एक साइंस है जिसे सीख कर नर्क का विनाश करते हैं, और बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन और एक तरफ डिस्ट्रक्शन। तो बाबा कहते हैं ये दोनों साथ चल रहे हैं। विनाश हमेशा पुरानी चीज़ का होता है, अति से अंत होता है। तो वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं, व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवान वाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं प्रदर्शनी में। सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। मनुष्य है ना, श्री कृष्ण कौन है? 84 जन्म लेते हैं तो वो मनुष्य है, मनुष्य भगवान हो ना सके। बाबा कहते हैं यही सब समझ जाएं कि उसका गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। तो यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूद है, दोष किसी का नहीं है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में वह भी दुखी हैं ज़रूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। यह तो कह देते हैं, शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़े ही दुखी होती है। आत्मा को परमात्मा, बाबा कहते आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी? हाँ, यह उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा।
भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते आए, नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। बाबा ने आज मुरली में क्लियर कर दिया कि जितने भी मनुष्य आत्माओं का पार्ट इस साकार में है, इस दुनिया में है, मनुष्य की दुनिया में, वह सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अनुज, अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे, तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाएं? बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। नई दुनिया का किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है, यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। श्री बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई को बाबा कहते हैं, सबको यही कहते हैं, है ना? तो कोई तो भले यहाँ बैठे हैं बाबा कहते, परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, राम राम की माला का जाप करते हैं लेकिन बुद्धि कहीं भी भटकती रहती है। किसी से गुस्सा है तो वो गुस्सा पे ध्यान रखा रहता है ना? किसी से बदला लेने का भाव रहता है तो वो बुद्धि में चलता रहता है, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वही भक्ति जैसा भी अभी हाल है, भल सामने बैठे रहते हैं लेकिन बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही होती है। माया का राज्य है ना, माया तो पूरे विश्व में व्याप्त है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है क्या? हाँ, भोजन बनाते समय बुद्धि यहाँ वहाँ तो जाती ही होगी, तो क्यों ना परमात्मा के पास लेकर के बुद्धि को जाएं और फिर खाने को स्वादिष्ट बनाया जाए। ब्रह्मा भोजन हर रोज तैयार करके खाएं और खिलाएं। ब्रह्मा भोजन जिनके लिए देवताएं भी तरसते हैं, तो आप हर रोज अपने परमात्मा की पवित्रता, प्योरिटी, शक्तियों से, प्रेम से और इतने प्यारे प्यारे उसमें शक्तिशाली वाइब्रेशंस डाल करके भोजन को पका करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं, है ना? ब्रह्मा भोजन बनाएं घर में और खाएं। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ी बड़ी भूल करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, है ना? 8 घंटे बाबा कहते नौकरी करते हो, बाकी क्या करते हो? हाँ, कुछ एक ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें आपको बुद्धि उसमें लगाना पड़ता है। बाकी कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि बुद्धि आप कहीं भी रख करके अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। बाबा कहते हैं तो 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में ज़रूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं शरीर लिया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा अंतिम समय तक, तो तुम कर्म योगी हो ना।
कर्म में रहते बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को कौन वरेगा? जो स्वराज्य अधिकार प्राप्त करेगा, है ना। स्व पर अधिकार प्राप्त कर लो तब तो फिर लक्ष्मी को वरेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, कहते तो हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, है ना। कई कई कहते हैं ऐसे बातें कि अब शिव बाबा इसमें आते। बाबा कहते यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है, कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझाते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते हैं, है ना। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है ज़रूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्वम तुम भी बन रहे हो। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जवान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं, बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना शरीर जो है बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई हैं, स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमरलोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है, बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है।
याद का चार्ट 8 घंटे तक ज़रूर बनाना है। वरदान, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। समर्थी में रहना अर्थात होता ही है श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को भरपूर रखना, और श्रेष्ठ संकल्पों से आपका जो डिवाइस है वो श्रेष्ठता से ही भरी पड़ी रहेगी। आपको यहाँ वहाँ देख करके बोलने की आवश्यकता नहीं होती, तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जैसे कि कहते हैं कि फीलिंग आ गई इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। इसीलिए बाबा समर्थी और असमर्थ में अंतर समझाते हैं, है ना। तो व्यर्थ में रहेंगे तो बाबा कहते हैं फिर व्यर्थ ही अनुभव कराएगा। बाबा कहते हैं कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो, क्योंकि आप दाता के विधाता के बच्चे, मास्टर दाता मास्टर विधाता हो, है ना। तो इस तरह से आपको करना होगा, अपकारी पर भी उपकार करना। बाबा ने यही बात कही है, मीठा 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 बनना है ना। आप उसको शांति का शीतल जल दो, यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं क्यों? उन्होंने कौन सी 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने यह 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं। इसीलिए भक्ति में 3 सिर दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ, है ना। तो यहाँ आज मातेश्वरी जी के महावाक्यों में वो बात क्लियर हुई है कि जब वो परमात्मा आते हैं तो वह रचते हैं, और माता का है कि कहना कि रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं, और वह खुद आते हैं तब अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि यह रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं, वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। उनको तो बाबा कहते हैं कि मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, है ना। समझने की बातें हैं बुद्धि से। वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ, वो सब रचना है। भले यह आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनिए, मनन चिंतन कीजिए। यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ कल्प कल्प के संगम युग पर। युगे युगे भी रॉन्ग है। हर युग में आकर हर युग की स्थापना मैं नहीं करता हूँ कि मैं विनाश करूँ फिर स्थापना करूँ, नहीं। मैं कल्प के अंत में आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ, और डायरेक्ट पवित्र आत्मा आता हूँ। और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के
अंत के तमोगुण वाले हैं, उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ। वो भी पुरुषार्थी ही है जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विक्रमाजीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। कहते हैं बाकी सब सोल हैं, टुकड़े हैं, बच्चे हैं। दूसरा, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं, कोई शरीर रूपी मनुष्य को, शरीर को नहीं बनाते हैं, है ना, आत्मा की तकदीर बनाता है। बाबा कहते जो बिगड़ी हुई तकदीर है उनको नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, यह कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना बाबा कहते हैं परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूल रहे हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथों में है। मनुष्य ही अपनी तकदीर बिगाड़ते हैं, मनुष्यों के हाथों में ही बिगाड़ना है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, अपने आप को भूलना माना आत्मा की विस्मृति हो जाना और परमात्मा की विस्मृति हो जाना। असली पिता की पहचान और मैं कौन हूँ यह पहचान जब हम भूल जाते हैं तो फिर बिगड़ते हैं, है ना। तो अपने आप को भूलते हैं और बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्यों से उल्टा कार्य होने कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं, है ना। विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुख दाता कहते हैं, ना कि दुख दाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सदगति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं तकदीर बनाने वाला, ज़रा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।